आज की रॉ काफी सीरियस प्रोमो से भरी थी। शो की शुरुआत करते हैं लोगन पॉल। हाँ जी, लोगन पॉल आ गया है। मुझे पता है तुम सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बस इतना बू मत करो मुझे, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, बस तुमसे बहुत अच्छा हूँ। आज मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैंने अपनी गाड़ी के कांच में से देखा तुम सब लोगों के उदास और बोरिंग चेहरे। मैंने अपने ड्राइवर को कहा भाई यू टर्न मार लेते हैं, इन लोगों के सामने टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। लेकिन फिर मेरे मन में दया आ गई तुम लोगों के लिए। मैंने ड्राइवर से कहा चलो छोड़ो, चलते हैं अंदर, इन गरीबों के लिए भी कुछ कर देता हूँ। और मैं ये भी समझ गया हूँ तुम लोगों को टैलेंट की कोई कदर नहीं है, लेकिन मैं याद दिला दूं लास्ट वीक मैंने उस टुनियो रे मिस्टीरियो को हरा दिया था। अब मैं एलिमिनेशन चेंबर में जा रहा हूँ जहाँ मैं 3 बालक और 2 बुड्ढों को हराऊंगा, फिर कोडी रोड्स को हरा के नया WWE चैंपियन बन जाऊंगा। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है सीएम पंक की। साला मुझे यही समझ नहीं आता, तुम लोग सीएम पंक बहुत करते हो लेकिन मेरा नाम नहीं लेते हो, क्या दिक्कत है तुम सबको? और तेरे को पंक, तुझे अब मैं कुछ बोलूंगा तो तू बुरा मान जाएगा। साले मैं लोगन पॉल हूँ, जो भी इस रिंग के बाहर करता हूँ सब में सक्सेस मिलता है मुझे, लेकिन तेरा पूरा करियर यहाँ भी और बाहर भी सिर्फ एक फेलियर रहा है। इसके लिए चल तेरे को कांग्रेचुलेशंस। अबे मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जानता तू क्या करता है, लेकिन अभी बात एलिमिनेशन चेंबर की है और तुझे देख के लगता है तू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता इसको जीतना। तू बस लोगों का रिएक्शन निकालने के लिए कुछ भी करता है। यूएसए का पुनीत सुपरस्टार है तू, बस टट्टी नहीं चाटता तू। और तुझे लगता है ये रिएक्शन निकाल दिया तो तू टैलेंटेड बन जाएगा, लेकिन तेरा कोई कैरेक्टर नहीं है और ये लोग तेरे से तो कुछ बढ़िया ही देखना चाहते हैं। देखो भाई साहब की बात सुनो, तू अपना बताना, तू वापस आया, WWE का सबसे बड़ा रिटर्न बना, लेकिन आते ही हार्ट टूट गया या एकदम तू इतना फेम हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मैं हूँ यहाँ। और ये भी सच्चाई है, इन लोगों ने सिर्फ स्टोन कोल्ड, जॉन सीना और सीएम पंक जैसे लोगों को ही देखा है, लेकिन वक्त बदलता है। अब जब मैं फुल टाइम WWE में आ गया हूँ तो लोग मेरा भी नाम लेंगे, लोगन पॉल। लेकिन दोस्तों वहाँ पे लोग सीएम पंक के ही नारे लगा रहे होते हैं। हाँ जी, और नारे सुनेगा? नहीं तो ये सुन ले, तूने फालतू की बातें तो बहुत कही, लेकिन एक बहुत सही बात कही कि वक्त बदलता है। तूने जिन बंदों का नाम लिया ना अभी मेरे साथ, हम सब लेजेंड हैं यहाँ के, हमने हिस्ट्री बनाई है। तू बोल रहा है मुझसे फेम हैंडल नहीं हो रहा, बेटा तूने अभी फेम देखा ही नहीं है, तू बस एक वायरल वीडियो की तरह है जो गलती से चल गई है। कुछ टाइम बाद ये लोग तुझे याद भी नहीं रखने वाले, लेकिन मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा, उसको जीतूंगा, कोडी रोड्स को हराऊंगा और हिस्ट्री बनाऊंगा। लेकिन तू तो जल्दी हिस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में मैं आ रहा हूँ और ये मेरा इलाका है बेटा, कोई यूट्यूब का चैनल नहीं। लेकिन अचानक लोगन पॉल सीएम पंक को थप्पड़ मार देते हैं। बेटा भाग ले जितना भाग सकता है, एलिमिनेशन चेंबर में तो बंद होगा ना, तब तुझसे इस थप्पड़ का हिसाब चुकता करूंगा। फिर दोस्तों आज मैच होता है लुडविग पेंटा और पीट डन के बीच में, जिसको लुडविग काइजर जीत लेते हैं। वहीं आज रिया रिप्ली भी बताती है कि उन्होंने आज तक कभी इयो स्काई को नहीं हराया है, लेकिन इस टाइम वो इतनी डोमिनेंट बन चुकी हैं कि वो किसी को भी हरा सकती हैं। इयो स्काई भी यहाँ आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मैच सेटअप हुआ है इसके अंदर इयो स्काई कुछ खास कर पाएंगी, क्योंकि मंडे नाइट में रिया रिप्ली और इयो स्काई का मैच करवाना एक स्टोरी लाइन का बस पार्ट हो सकता है और कुछ नहीं। वहीं आज न्यू डे और एनडब्ल्यूओ का भी टैग मैच होता है, वहाँ भसड़ मच जाती है, ड्रैगन ली भी इंटरफेयर करते हैं, लेकिन न्यू डे उनको पीट देते हैं। अरे यार मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है, तू एजे स्टाइल से हार गया, क्या कर रहा है डोमिनिक? अबे तूने क्या किया, तू भी तो हार गया सेथ रॉलिंस से। मैं बोल रहा हूँ एक ना एक नया बंदा ऐड करना पड़ेगा टीम में। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नया बंदा नहीं चाहिए हमें। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरा मैच है एलिमिनेशन चेंबर में और टैग टाइटल का भी है आज, तुम लोग मत लड़ो। अरे भाई तुम पहले बियंका और नियोमी को देखो, बाद में हमें देखना। जब से तुमने जेड कारगिल को मारा है तब से वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं। हाँ उनको हम देख लेंगे, लेकिन हमने नहीं मारा जेड कारगिल को। तो दोस्तों यहाँ पे WWE ने टीज कर दिया है जेड कारगिल के रिटर्न को। हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हमें जेड कारगिल रिटर्न करती नजर आए। वहीं फिर डोमिनिक और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में भी मैच होता है, जहाँ पे जजमेंट डे घुस जाती हैं और ब्रॉन ब्रेकर को तोड़ने लगती हैं, लेकिन समहाउ ब्रॉन ब्रेकर एंड में अपर हैंड लेके वहाँ से निकलते हैं और फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर का भी एक आमना सामना दिखाया जाता है। एजे स्टाइल्स, फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में हमें एक स्टोरी लाइन देखने को आगे मिल सकती है। वहीं आज मेन इवेंट में वुमेन्स टैग टाइटल का मैच होता है, लिव मॉर्गन, रिकेल और बियंका नियोमी के बीच में, जहाँ डोमिनिक की मदद से लिव और रिकेल वुमेन्स टैग चैंपियन बन चुके हैं और इस चीज ने जेड कारगिल के रिटर्न को और ज्यादा सॉलिड कर दिया है, क्योंकि अब हो सकता है नियोमी, बियंका और जेड कारगिल के बीच में हमें एक स्टोरी लाइन देखने को मिले। वहीं लिव मॉर्गन के लिए ये सब बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि वो रेसलमेनिया के अंदर टैग टाइटल्स को डिफेंड करेंगी, लेकिन इस मोमेंटम के साथ में एलिमिनेशन चेंबर को जीतने की भी उनके चांसेस बढ़ चुके हैं। वहीं आज गुंतर का मैच सेट कर दिया जाता है अकीरा टोजावा के साथ में, जिसकी बंदा पहले बेइज्जती करता है और फिर हरा के वहाँ से निकाल के फेंक देता है। भाई बड़ी हिम्मत दिखाई तूने, ये ले बर्फ लगा। ओ देखो देखो जे मददगार ऊसो को, साले जो भी तेरा दोस्त होता है उसकी नाड़ तो टूटना पक्का है। अरे इसको फर्क नहीं पड़ता
पता, इसको बस एक बंदे के लिए फर्क पड़ता है, वो है ये खुद। कुछ बोलेगा तू बे? ये अबे 2,70,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, तुझे एक ही आता है जो डिक्शनरी में भी नहीं है। ये अबे ओ जोकर, ज्यादा मत उछल, तू गुंथर के लेवल का आदमी ही नहीं है, समझा? अबे तुमको बड़ी दिक्कत है, सबको बड़ी दिक्कत है, सबको बताऊंगा रेसलमेनिया में। ये अरे साल तू क्या कर रहा है? अरे गलती से हो गया, लेट। वहीं आज लायरा वेल्केरिया और डिकोटा काय के बीच में भी आईसी टाइटल का मैच होता है, जहां लायरा वेल्केरिया मैच जीत लेती हैं, लेकिन फिर वहां पे आईवी नाइल आती हैं, डिकोटा काय को भी तोड़ती हैं और लायरा वेल्केरिया को भी तोड़ती हैं। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैंपियन इनको ही बनना चाहिए आईसी टाइटल के लिए, क्योंकि बंदी की फिजिक भी बहुत अच्छी है और ये टाइटल उनके ऊपर काफी सूट भी करेगा। सैमी भाई, ये केविन तो तुम्हारे घर तक घुस गया, तुम्हारी फैमिली के लिए भी ये चीज डेंजरस हो सकती है। देखो, अगर केविन मेरे घर आया है तो सच बताऊं तो मैं भी उसके घर गया था। वो घर नहीं था लेकिन उसकी मम्मी थी, उन्होंने मुझे देखा और बड़ी खुशी से मेरे से मिली। अच्छा लगा मुझे ये देख के कि उनकी तबीयत अब सही है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया और बुरा लग रहा था मुझे कि मैं इतने गुस्से में वहाँ क्यों गया, मैं क्या करना चाहता था वहाँ पे, और सच बताऊं तो मैं कुछ बुरा ही करने वहाँ गया था। देखो, इतनी बार मैं और केविन लड़े हैं लेकिन कभी भी फैमिली को बीच में नहीं डाला, लेकिन इस बार ये सब भी हो रहा है। मुझे अब नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, मेरा और उसका दोनों का दिमाग गर्म है, इसलिए WWE वालों ने भी हमारा अनसैंक्शन मैच रखा है। मेरी नेक अभी सही नहीं है लेकिन केविन ये जंग होगी और ये जंग अब तक की हमारी सबसे दर्दनाक जंग होगी, तो बेटा तैयार होके आना। वहीं आज कोडी रोड्स आते हैं एक डाउट के साथ में कि द रॉक क्या चाहते हैं उनसे। तो दोस्तों, किस बारे में बात करोगे आज? एलिमिनेशन चेंबर की प्रेडिक्शन और गिव अवे तोमर साहब कब करेंगे, यही ना? मैं बता दूं, प्रेडिक्शन इसी वीडियो में होने वाली है और गिव अवे की अनाउंसमेंट भी, लेकिन उससे पहले जो ये रॉक इल्यूमिनाटी बन गया है इसका क्या करना है? पहले बताऊं तो आप सबकी दुआ से मैं चैंपियन हूँ इस टाइम पे, और ये जो रॉक का चैंपियन बनने का डिसीजन है ये मैं अकेला नहीं ले सकता। मेरी वाइफ ब्रांडी है, मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली है, और बहुत सारे कजन भाई बहन हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, और ऊपर से देख रहे मेरे फादर हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं चैंपियन बन पाया हूँ। इन सबसे मुझे डिस्कस करना होगा, आप सबसे मुझे डिस्कस करना होगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। तभी दोस्तों वहाँ पे सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। वो सेथ रॉलिंस जिन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर अपनी पूरी रेसलमेनिया कुर्बान कर दी थी, लेकिन अभी तक रोमन और कोडी की जो दोस्ती हुई थी उस पे भी कुछ नहीं बोला था, और अब रॉक के आने के बाद में तो उनको आना ही था। हाँ जी, 1 साल हो गया जब से हम दोनों रिंग के अंदर आमने सामने आए हूँ। आखिरी बार रेसलमेनिया 40 में खड़े थे और मैं खुशी से तुझे बुलाना चाहता था अपने शो मंडे नाइट रॉलिंस पे। मैं तेरी आंखों में देख के प्राउड फील करता हूँ कि तूने 1 साल से चैंपियनशिप संभाली हुई है, और एलिमिनेशन चेंबर जीत के मैं वो चैंपियनशिप के लिए तेरे से मैच करूंगा। लेकिन वो सब बाद में। साले क्या हो गया है तुझे? 1 साल पहले साथ में हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी, ब्लड लाइन के खिलाफ, रोमन के खिलाफ, रॉक के खिलाफ, और अब जब उसने आके कहा उसे तेरी जिंदगी चाहिए तो तू सोच रहा है साले उसको वहीं थप्पड़ नहीं लगा तुझसे? ये बात मेरे मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। देख भाई, मैंने बहुत खोया है तुझे चैंपियन बनाने के चक्कर में, तो सोचना भी मत उस रॉक का साथ देने की। और क्या करेगा तू उसका चैंपियन बनके? जुमांजी मूवी में रोल ले लेगा, या फास्ट एंड फ्यूरियस में, या उसके बिलियन फॉलोअर्स में से कुछ मिलियन तुझे मिल जाएंगे? क्यों भाई, क्यों चाहिए तुझे ये सब? ये चैंपियनशिप का भार नहीं संभल रहा क्या तुझसे? अब बता दे फिर। अबे भाई सुन, इतनी जल्दी अपने हिसाब से डिसीजन मत बना। स्मैकडाउन पे रॉक आया, मुझे क्या पता था वो क्या बोलेगा, और तू कौन सा दूध का धुला है साले? तूने कम धोखे दिए अपनी जिंदगी में? भूल गया जब तूने शील्ड तोड़ी थी? मुझे पता है तू कौन है अंदर से साले, और मैं मानता हूँ तू मेरे पीछे खड़ा था रेसलमेनिया 40 में, एक टूटी टांग के साथ पीठ में दर्द में भी खड़ा था। तभी मैं तुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलता हूँ पूरी कहानी का। देख भाई, मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मैं बस तुझे समझाने आया हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां तू कभी मत करना भाई, क्योंकि मैं खुद भी पसंद नहीं करता जो मैंने किया उस चीज को, और तुझे भी पसंद नहीं करूंगा अगर तूने भी ये किया। बाकी भाई देख ले, तेरी मर्जी है, लेकिन मैं एलिमिनेशन चेंबर जीत के एक रॉक के चेले चपाटे से मैच नहीं करना चाहता। मैं उस बंदे से मैच करना चाहता हूँ जिसमें आग है, जो 2 बार लगातार रॉयल रंबल जीता है, जिसने ब्लड लाइन का खात्मा किया था मेरे साथ मिलके, वो मर्द का बच्चा कोडी रोड्स। तू कुछ भी कर, मैं तेरी जिंदगी लेने नहीं आ रहा, लेकिन तेरा टाइटल लेने तो पक्का आ रहा हूँ। सो दोस्तों, ये तो हुआ आज की रॉ पे। वहीं एलिमिनेशन चेंबर के सारे मैचेस भी अब फाइनल है, तो मेरी प्रेडिक्शन भी मैं यहीं कर रहा हूँ। आप
लोग भी कमेंट बॉक्स में प्रिडिक्ट करना। एक लकी विनर को गिव अवे करूंगा मैं टी शर्ट, जिसके सारे प्रिडिक्शंस करेक्ट होंगे और कमेंट पे एडिटेड नहीं लिखा होगा। टिफनी एंड ट्रिश वर्सेस नाया एंड कैंडिस टैग मैच। ये मैच क्यों ही हो रहा है समझ नहीं आया। इसमें टिफनी और ट्रिश जीतेंगी बस। सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस अनसैंक्शन्ड मैच। ओके, इन दोनों बंदों का खून खराबे से भरा हुआ मैच होने वाला है, क्योंकि इनकी राइवलरी इतनी पर्सनल हो चुकी है और दोनों बंदे अपना बेस्ट देने वाले हैं इस मैच के अंदर। वहीं रैंडी ऑर्टन का रिटर्न यहाँ पे मुझे लगता है होने वाला है और वो केविन ओवेंस को हराने में मदद करेंगे सैमी ज़ेन की। हो सकता है कि पंट किक का भी इस्तेमाल कर दे रैंडी ऑर्टन और फिर केविन ओवेंस के साथ में इनका रेसलमेनिया में मैच भी सेट हो सकता है। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं बियंका बेलेयर के जीतने के, क्योंकि अब वो टैग टीम चैंपियनशिप हार गई हैं, तो हो सकता है उनको सिंगल्स रन में पुश किया जा रहा हो। लेकिन एक अजम्पशन ये भी है कि लिव मॉर्गन इस मैच को जीत लें और फिर ईओ और रिया के मैच में इंटरफेयर करें, जिसकी वजह से तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए रेसलमेनिया में। वरना मंडे नाइट रॉ में रिया और ईओ का मैच करवाना थोड़ा इलॉजिकल सा ही लग रहा है। वहीं इस मैच के अंदर जेड कारगिल भी आ सकती है और नियोमी या बियंका के ऊपर अटैक कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि बियंका बेलेर इस मैच को जीतेंगी, क्योंकि रेसलमेनिया में हर एक मैच को ट्रिपल थ्रेट या फैटल 4 नहीं बनाया जाएगा और रिया रिप्ली के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए बियंका बेलेर से ज्यादा सेफ ऑप्शन मेरे को और कोई लग नहीं रहा है रेसलमेनिया के लिए। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज इन्वॉल्व है, लेकिन इंटरफेरेंस तो सिर्फ एक ही बंदे का हो सकता है और वो है रोमन रेंस। सेथ रॉलिंस, जिन्होंने रॉयल रंबल में रोमन रेंस को इंजर्ड किया था, अब वो उनसे बदला लेने के लिए आ सकते हैं और रोमन वर्सेस सेथ का एक बॉइलिंग रेसलमेनिया मैच हमें देखने को मिल सकता है। वहीं एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोमन जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दें और सीएम पंक की मदद करें चेंबर जीतने के लिए। ये एक बड़ा शॉकर भी हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, ताकि पॉल हेमन अपना फेवर रिटर्न कर सके। इसके बाद जॉन सीना ये बोल के कि ये गलत है और रो धो के वो भी अपने आप को चैंपियनशिप स्पॉट में डलवा लेंगे और नाइट 2 के लिए कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का एक एपिक बैटल सेट हो सकता है। यहाँ पे सीएम पंक का मेन इवेंट करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, जॉन सीना को भी एक टाइटल मैच मिल जाएगा और कोडी रोड्स का हील टर्न भी हो सकता है। सच में अगर ये तीनों चीजें हो जाए तो ये मैच बड़ा खास बन जाएगा। साथ ही द रॉक की भी इन्वॉल्वमेंट इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकती है और कोडी रोड्स के हील टर्न का बड़ा कारण द रॉक बन सकते हैं। और वहीं सीएम पंक और रॉक की भी एक छोटी सी कहानी यहाँ से चलती हमें दिख सकती है, क्योंकि अगर द रॉक कोडी रोड्स की मदद करते तो इनडायरेक्टली वो सीएम पंक को मैच हरवा देंगे। वहीं ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल और डेमियन प्रीस्ट का तो कुछ ज्यादा चांस मुझे लग नहीं रहा है। तो इस मैच के अंदर मेरी पिक तो रहने वाली है सीएम पंक। अब आप लोग अपने प्रेडिक्शन करना चालू कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब मिलते हैं आपसे स्मैकडाउन की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।